चलिए नमस्कार। 9 जनवरी 2025 है और आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना वायरस जैसे HMPV की देश में 11 केस, आज 2 मामले मिले। गुजरात में 8 साल का बच्चा और यूपी में 60 साल की महिला अब पॉजिटिव पाई गई। दरअसल ये अब एक नई बीमारी आई है जिसके अब भारत में 11 केस आ गए। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे कर्नाटका का नाम है, गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, चेन्नई, ये तमाम नाम आप देख सकते हैं लिस्ट में। और HMPV को लेकर एम्स भोपाल का सुरक्षा अलर्ट। भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अब ज़रूरी है, मौसम में सक्रिय होता ये वायरस। अब कुछ राज्यों में मास्क पहनना अब ज़रूरी बताया गया है। हालांकि अभी तक पूरे देश में अभी इस बीमारी को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन अब महाकुंभ में HMPV वायरस से निपटने के लिए बड़ी तैयारी है। 13 अस्पताल भी बनकर तैयार हो गए हैं। और ओडिशा में PM मोदी बोले, अप्रवासियों से दिल से भारत धड़कता है, इससे दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी, अब बीमारियों की भविष्यवाणी आसान हो जाएगी क्योंकि PM मोदी ने देश को सौंपे जिनोम में इंडिया डाटा होगी बीमारियों की सटीक भविष्यवाणी। देश के वैज्ञानिक अब ये इंडिया डेटा का विमोचन PM बोले, भारत बनेगा। और उधर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को भुवनेश्वर में भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक जिसमें प्रवासी भारतीयों से विकसित भारत 2047 के लिए योगदान की अपील की। चलिए अगली बड़ी खबर, नौसेना को मिली स्वदेशी वागसीर पनडुब्बी 15 जनवरी को समुद्री बेड़े में शामिल हो जाएगी। और दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच फिर बढ़ गया प्रदूषण। ग्रेफ 3 की पाबंदी लागू। समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज की, सुप्रीम कोर्ट करेगा अपने विस्तार नहीं करेगा। और CM योगी ने महाकुंभ के लिए तैयारी, मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन, बोले पूरी दुनिया तक पहुंचेगी महागाथा। दरअसल CM योगी ने महाकुंभ के लिए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और पूरी दुनिया में प्रयागराज की सकारात्मक ऊर्जा। और CM योगी ने क्रिकेटरों के लिए भी बड़ी सौगात है। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ये एक बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। और महाकुंभ में इस्कॉन के साथ महाप्रसाद सेवा करेगा अडानी ग्रुप। रोजाना 50 लाख भक्तों को मिल जाएगा मुफ्त का भोजन। ये अडानी ग्रुप की ओर से नई एक योजना है। हालांकि योजना नहीं कह सकते हैं कि लोगों को दान खिलाने की बात भी है। और सेल में महाकुंभ 2025। और नई दिल्ली में शुक्रवार भारत मंडपम में शुरू होगा विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का, जिसमें इस कार्यक्रम में खेल मंत्रालय ने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत के लिए उन्नतिशील विचार प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना। किरेन रिजिजू शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 का पुरस्कार प्रदान करेंगे। और गणतंत्र दिवस और परेड वेंडिंग से रिमिट्री समारोह के कारण राष्ट्रपति भवन सर्किट 1 से 21। चलिए अगली बड़ी खबर, फरवरी महीने में 2 दिन देश भर में बैंकों के ठप रहने की समझा, कामकाज बंद भी रहेगा। क्या है, 24-25 फरवरी को बंद रहेंगे बैंक। यूनियन में दी हड़ताल की धमकी। दरअसल बैंक यूनियन 24 और 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की धमकी दी है। और अगली बड़ी खबर, जहां पे PF क्लेम का आसानी से होगा भुगतान, सिर्फ आधार की रहेगी जरूरत, सरकार कर रही है तैयारी। दरअसल अब श्रम मंत्रालय ने भुगतान के दावे का निपटान करने के लिए प्रक्रिया और पहचान में संबंधित सभी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने को कहा। जी हाँ, खबरों के साथ जुड़िए,